भगवान तक पहुंचने की 9 सीढ़ियां हैं। भगवान तक पहुंचने की सीढ़ी जैसे छत में जाने की सीढ़ियां होती है ना, उसी तरह ईश्वर तक जाने की 9 सीढ़ियां हैं। उन 9 सीढ़ियों में पहली सीढ़ी क्या है? जोर से, जोर से। पहली सीढ़ी क्या है? अभी बताए इतनी देर से। क्या है? सुनना। पहली सीढ़ी क्या है? सुनना। क्योंकि आप रास्ते से जा रहे हैं और आपको कोई गाली दे रहा है और आपको लगा अरे मुझे गाली, आप भी खड़े हो, क्यों मुझे गाली दिया? उसने कहा हाँ तेरे को दिया, तू क्या कर लेगा? तो आपको गुस्सा आई, आपने 2-4 थप्पड़ जमाए और 2-4 थप्पड़ उसने जमाए और आपने जरा गुस्से में ज्यादा जमा दिया, खून आ गया, पुलिस आई, आपको लेके थाने चली गई। अब बताओ, यदि आप उसकी बातें सुनकर चुपचाप आगे बढ़ जाते तो मामला इतना बिगड़ता? दूसरों की गालियां आपको आपके लक्ष्य से भटका रही हैं। बोलो हाँ, मुझे जाना है और मुझे मैं किसी की गाली में उलझ गया तो मैं वहां पहुंच ही नहीं पाऊंगा जहां के लिए निकला था। ये बात सही है? इसलिए देखो कितनी गहरी बातें हैं। सुनना पहली भक्ति है। जिस लक्ष्य के लिए चले हो उस लक्ष्य के, जैसे आजकल के बच्चे कोई काम करते हैं तो लोग कहते हैं अरे तुम ना कर पाओगे, तुमसे ना हो पाएगा, ये तुम्हारी उम्र है क्या? इन सब बातों में बिल्कुल बिलीव मत किया करो। आप सब कर सकते हैं, ये आपका मनोबल डाउन कर रहे हैं, मोरल डाउन कर रहे हैं, आपके अंदर नेगेटिविटी घुसा रहे हैं। सुनेंगे और उलझेंगे तो उलझे रह जाए। इसलिए आपको सुनना है, सुनते हुए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है, प्रत्युत्तर नहीं देना। यहां सुनना है, बोलना नहीं। पहली सीढ़ी क्या है? जोर से। पहली सीढ़ी, यदि आप अपने सफलता के लक्ष्य में, आप अपनी कामयाबी के उद्देश्य से आगे चल रहे हैं तो उस उद्देश्य में भी आपको सुनना पड़ेगा। आप जाइए कोई बिजनेस कीजिए, उस बिजनेस में भी आपको खरी खोटी सुननी पड़ेगी और आप जवाब देने निकलेंगे तो कितनों को जवाब देंगे। इसलिए सुनते रहो, गलतियां हैं सुधार करो, आगे बढ़ो, उलझो मत। उलझेंगे, आपकी सास ने एक बात कही, आपने सुन लिया तो मामला सही है, और उसने एक कही और आपने सुना और तुरंत बोल दिया, मामला बिगड़ गया। इसलिए पहली सीढ़ी क्या है? जोर से। पहली सीढ़ी सुनना है, ना कि बोलना। हाँ या ना? चाहे आप रिश्तों को चलाइए तो सुनना पड़ेगा, बिजनेस चलाइए तो सुनना पड़ेगा, आप भक्ति के रास्ते पर चलेंगे तो सुनना पड़ेगा। इस संसार में ऐसा कोई रास्ता नहीं है जहां सुनना ना पड़े। ज्यादा माला लेके बैठ जाओ तो जमाना कहेगा बड़ी मीरा बन रही हो। सुनना पड़ेगा, है ना? 2 पैसे आप कमाने लग जाओगे बिजनेसमैन तो पड़ोसी कहेंगे बड़ा धन्ना सेठ हो गया है। सुनना पड़ेगा। हाँ भैया हो गए हैं, अब क्या करें, तुमसे उलझ जाएं? मेहनत कर रहे हैं तो 2 पैसे कमाएंगे, तुम्हारी तरह थोड़ी खटिया तोड़ रहे हैं। तो आप किसी भी फील्ड में जाओ, किसी भी लाइन में जाओ, आपको क्या करना पड़ेगा? शादी करके गई, गिलास टूट गया, नमक जरा दाल में ज्यादा हो गया, क्या करना पड़ेगा? सुनना पड़ेगा। सास कहे खाए बिना रह जाएगी बुढ़िया, बोले बिना नहीं। यही सीख के आई है अपने बाप के घर से। आदमी खाए बिना रह सकता है पर बोले बिना। इसलिए आपको क्या करना, कौन सा फंडा अपनाना है? तो ईश्वर तक पहुंचने की, शांति तक पहुंचने की, सुखमय जीवन बिताने की पहली सीढ़ी है जोर से सुनना। तो सुनना है पहली भक्ति, पर प्रेम से सुनना है दूसरी भक्ति। भगवान की कथाओं में क्या हो? प्रेम हो, भगवान से प्रेम हो, ये दूसरी भक्ति है। सुनेंगे, जवाब नहीं देंगे, आपके अंदर अपने आप प्रेम प्रकट होगा। भगवान की भक्ति क्या है? प्रेम से भगवान की कथाएं सुनो। फॉर्मेलिटी नहीं कि अब यहाँ आए हैं तो सो जाएं, मोबाइल चलाने लग जाएं, बिस्तर पर लेटे हैं, ठीक है लेटे लेटे सुनो, थोड़ा सुनो,
तो प्रेम से सुनो, प्रेम पूर्वक सुनो, भगवान में प्रेम हो। जैसे माँ अपने बेटे की तारीफ बड़ी प्रेम से सुनती है, बाप अपने बेटे की प्रशंसा बड़े प्रेम से सुनता है, उसी तरह भक्त भगवान की कथा बड़े प्रेम से सुने। ये प्रेम दूसरी भक्ति है। गोपियां भगवान की चर्चा कैसे सुनती थी? प्रेम से सुनती थी। प्रेम मतलब श्रद्धा के साथ। एक जिज्ञासा है हमारे भीतर, जानने की, सुनने की, समझने की, वो जिज्ञासा के साथ सुनना है। तो प्रेम के साथ सुना गया प्रसंग दूसरी भक्ति, भगवान का प्रसंग। तो पहली भक्ति कथा सुनना और दूसरी भक्ति कथा को किसके साथ सुनना? किसके साथ? एक मैया बोली, महाराज जी हमारा कोई साथ नहीं मिला इसलिए हम कथा में नहीं आए, हमारा कोई साथ नहीं हुआ इसलिए हम वृंदावन नहीं आए। अरे भैया, किसी के साथ की जरूरत नहीं है, आप तो प्रेम के साथ वृंदावन आया करो, प्रेम के साथ कथा में आया करो, प्रेम के साथ बिहारी जी जाया करो। और किसी के साथ की जरूरत ना पड़ोसन के साथ की, ना पड़ोसी के साथ की। किसके साथ की जरूरत है? प्रेम के साथ। किसके साथ जाओ भगवान के पास? प्रेम के साथ। हमारा साथी कौन? प्रेम। यदि आपके अंदर प्रेम है और आप प्रेम के साथ बिहारी जी गए हैं तो आपका बिहारी जी जाना सफल है, और आप पड़ोसन के साथ गए हैं तो वो चिक चिक करती रहेगी पूरे रास्ते। ₹20 की चप्पल खरीदेगी और वहां गुम जाएंगी ना तो 2 घंटे तक ढूंढेगी और आपको भी घुमाएगी पीछे पीछे, ढूंढवाओ। तो पड़ोसी पड़ोसन के साथ जाने में झंझट, एकांत, अकेले चलो। किसके साथ जाएंगे? प्रेम के साथ। किसके साथ? प्रेम के साथ। तो आप लोगों के साथ प्रेम है कि नहीं? आप लोगों के साथ कौन है? प्रेम है या घृणा है? कुछ लोग ना घृणा के साथ चलते हैं, सबसे घृणा करते हैं, नफरत करते हैं। नहीं, सबसे प्रेम करिए, सबसे नफरत नहीं। आप घृणा के साथ कहीं नहीं जा सकते, लेकिन प्रेम के साथ सबके यहाँ जा सकते हैं। आप किसके साथ जाते हैं? घृणा के साथ। आप घृणा के साथ मत जाया करिए, नफरत के साथ मत जाया करिए, ईर्ष्या के साथ मत चलना, द्वेष के साथ मत जाना। ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, ये सब इनका संग ना करना। हम किसका संग करेंगे? हाँ, दूसरे रहते मम कथा प्रसंग। दूसरी भक्ति भगवान की कथा प्रसंगों को कैसे सुनना? प्रेम के साथ। खूब प्रेम हो भगवान, सुनते सुनते आंखों में आंसू आ जाए, इतना प्रेम हो। भगवान की चर्चाएं, भगवान का चरित्र सुनते सुनते नेत्रों में आंसू आ जाएं, भगवान का नाम जपते जपते आंखों में आंसू आ जाएं, बिहारी जी का दर्शन करते करते आंखों में आंसू आ जाएं। ये प्रेम है। हाँ, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। तीसरी भक्ति क्या है? गुरु पद। पद मतलब क्या होता? गुरु पद पंकज सेवा। पद मतलब होता है चरण, पैर, पद। पद मतलब होता है पैर भी होता है, और पद मतलब फलाने पद पर हैं, प्रतिष्ठा को भी पद कहते हैं। लेकिन यहां पर है गुरु पद पंकज सेवा। गुरु पद, गुरु के चरणों की सेवा करना तीसरी भक्ति है। तो सेवा करना कौन सी भक्ति है मेरी माँ? तीसरी। किसकी सेवा? गुरु की, पति की, माता की, पिता की। मतलब सेवा कह दिया तो सबकी सेवा हो गई, एक की नहीं। सेवा मतलब सबकी हो गई। आप गुरु की भी करो, माँ की। भाई पहला गुरु कौन है? भाई गुरु कहा ना तो गुरु मतलब माँ, क्योंकि हर बच्चे का पहला गुरु उसकी माँ चलना सिखाती है उंगली पकड़ के। तो हमारी पहली गुरु माँ, दूसरा गुरु पिता, तीसरा गुरु जिसने काखा गाघा पढ़ाया वो, और चौथा गुरु वो जिसने ईश्वर का साक्षात्कार कराया,
ईश्वर के बारे में बताया समझाया, ईश्वर से प्रेम जिसने कराया वो आध्यात्मिक गुरु। ये सारे गुरु हैं, जिससे हम सीखें वो सब हमारे गुरु हैं। तो अपने गुरुजनों पर, अपने से बड़ों पर वो भाव, वो श्रद्धा रखना है और उनकी सेवा करना। तीसरी भक्ति है सेवा। खूब सेवा करो, समाज की सेवा, दीन दुखियों की सेवा। आपके आसपास कोई गरीब है, कोई गरीब बाप है, बेटी का विवाह करना चाहता है, तो आप भी उसके विवाह में उसके मदद करो। सेवा यही तो है कि आप उसकी बेटी के विवाह में आप उसकी हेल्प कर रहे हैं। जो आपसे बने, जितनी आपकी सामर्थ्य उतना करो, सेवा करो समाज की। ईश्वर ने तुम्हें दिया है तो तिजोरियों में ना बंद करो। तिजोरियों में तुमने ज़्यादा बंद कर लिया तो बेचारा 2000 का नोट भी चला गया, उसे भी बंद कर दिया। अब धीरे धीरे होगा, मतलब अभी सितंबर को पूरा बंद हो जाएगा। क्यों मेरी माँ? तो अब आप लोग ना रख लेती हो, फिर मोदी जी को लगता मैया ने तो रख लिया, बंद करो। इसलिए आप लोग ना सेवा में लगाती रहा करो, दीन दुखियों की सेवा। फुटपाथ पर लोग सोते हैं बेचारे, उन्हें जरा आटा दे दिया कभी, उन्हें दाल दे दी कभी, उन्हें बच्चों को जूते चप्पल पहनवा दिए कभी, तो सेवा है ये। बेटियों का विवाह कोई गरीब बाप करे, करवा लो सेवा। यदि आपको ईश्वर ने बनाया है तो, नहीं बनाया तो कोई बात नहीं, भगवान से कहो प्रभु हमें इतना लायक बनाओ कि हम सबकी सेवा करें। और भगवान के द्वार जब भी जाया करो तो एक बात जरूर कहा करो, बिहारी जी के पास जाओ या अपने घर के मंदिर के पास मंदिर में जाओ, वहां जरूर ये बात कहा करो कि हे प्रभु मुझे लेने वाला नहीं देने वाला बनाओ। हे प्रभु मुझे लेने वाला नहीं, मुझे देने वाला बनाओ, ताकि मैं सबको देता रहूं, देती रहूं, मेरे घर से सबके लिए निकलता रहे। ईश्वर इतना दे मुझे कि मैं सबको भर भर के दोनों हाथ से मैं देती रहूं और देता रहूं। तो हे विधाता मुझे लेने वाला नहीं, मुझे जोर से हे भगवान हमें ये दे दो, हे भगवान हमें ये नहीं, ये सब घाटे में चली जाओगी आप लोग। ये नहीं, हे भगवान हमें देने वाला बनाओ। जब देने वाला बनाओगी, मांगोगी, तो भगवान स्वाभाविक देंगे। आप लोगों को मांगना नहीं आता ना तरीके से, तो क्या मांगोगी मेरी माँ? हे विधाता हमें लेने वाला नहीं देने वाला बनाओ। और बनाया है तो देना, यदि नहीं बनाया तो भगवान वापस ले लेंगे। चल वापस कर दिया, तू तो बंद कर लिया। भगवान भी हंसी करते हैं, जैसे मोदी जी ने नोटबंदी कर दी, भगवान ने भी देखा कि ये तो इसे देने के लिए दिया चाहिए, तो सब अंदर करता गया, तो भगवान ने बंद कर दिया, नहीं देंगे अब तुम्हें। फिर वो करोड़पति से रोड़पति हो जाता है। इसलिए ईश्वर से यही प्रार्थना हो कि प्रभु हमें यदि आपने 2 रोटी दी हैं तो एक रोटी हमारे अंदर भाव ऐसा हो कि हम एक रोटी सदा देने के लिए आगे बढ़ाएं, एक रोटी से ही अपना गुजारा करें। जरूरी नहीं है कि देने के लिए आपके पास करोड़ों होने चाहिए। एक गिलास पानी है तो आप उसे भी आधा बांट कर पी सकते हैं, और एक रोटी है तो आप उसे भी आधी बांट कर खा सकते हैं। इसलिए ईश्वर हमेशा ये देखता है कि बांट कर कौन खाता है। जो देकर खाता है ईश्वर उसे देना शुरू कर देते हैं। लेता जा, तू समेट नहीं पाएगा, मैं तुझे इतना दे दूंगा। लेकिन जब आप औरों का भी हड़पने लग जाते हैं, दूसरों की थालियों से रोटियां छीनने लग जाते हैं, तब भगवान कहते हैं अरे ये तो दूसरों का छीन रहा है, तो एक काम करो इसका भी छीनना चाहिए। इसलिए भगवान उसको करोड़पति से रोड़पति बना देते हैं। किसी का छीनोगे ना, तुमने किसी का छीना है तो तुम्हारा भी तो कोई छीनेगा। तुमने दूसरों के लिए गड्ढे खोदे हैं तो तुम्हारे लिए भी तो गड्ढा खोदेगा कि नहीं मेरी माँ? बोलो हाँ। तीसरी भक्ति है सेवा। भज सेवायाम धातु से भक्ति, सेवा ही भक्ति है, इसलिए सेवा किया करो। चौथी भक्ति है भगवान की कथाओं का गुणगान करना। कथाएं सुनो
और अपने घर में जाकर अपने अड़ोस पड़ोस में सबको भगवान की कथा सुनाया करो। सुंदर सुंदर भजन सुनाओ, सुंदर सुंदर कथाएं सुनाओ, सबको सुनाओ। दादा को, दादी को, माता को, पिता को, सास को, ससुर को, पति को, पत्नी को, सबको जहाँ जाओ वहाँ भगवत चर्चा गाओ, भगवत चर्चा कहो, भगवान के गुणों का आनंद लो। किसका गुण सुनाने लायक है? अच्छा बताओ, किसकी कथा कहने लायक है, इंसान की या भगवान की? आपकी कथा कोई कहे तो आपकी कथा में क्या निकलेगा? दुख, झगड़ा, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा। हमारी और तुम्हारी होती है व्यथा और भगवान की होती है जोर से। तो हमें आपस में क्या सुनाना है? सुनाना चौथी भक्ति है। क्या सुनाना? गालियां नहीं, पंचायत नहीं, चुगली नहीं, कथा। जिस वाणी से भगवान की चर्चा, भगवान का नाम निकलता हो, वो वाणी पवित्र करने वाली होती है, औरों को भी और स्वयं को भी। इसलिए वाणी सदा भगवान का गुणगान करने वाली बने। भगवान की भक्ति, भगवान का नाम जप करना, विश्वास के साथ भगवान के नाम का जप करना पांचवी भक्ति है। कौन सी भक्ति है? पांचवी भक्ति क्या है? विश्वास के साथ भगवान का नाम जप। जाप करने से मन एकाग्र होता है और नाम जप की बड़ी महिमा है। तुलसी का माला ले लो और जो मंत्र आपके गुरुजी ने दिया है, 10 मिनट का समय निकालो। समय नहीं निकालेंगे तो कैसे काम बनेगा? नाम की बड़ी महिमा है। अच्छा एक बात बताओ, कोई जुआनी लोग जुआ खेल रहे हो आपके गांव में ना, कुछ लोग गांव के बाहर कहीं के जुआ खेलते होते हैं। कोई जुआ खेल रहा हो और कोई आवाज, अरे पुलिस पुलिस, पुलिस का नाम सुनते ही जुआनी भाग जाते हैं कि नहीं? हाँ या ना? बोलो हाँ, बोलो हाँ, मैया बोलो हाँ कि ना। जुआ खेलने वाला व्यक्ति पुलिस का नाम सुनते ही भाग जाता है। सोचो कि जब पुलिस का नाम इतना पावरफुल है कि पुलिस का नाम सुनकर जुआड़ी भाग गए, तो पुलिस का नाम सुनते ही चोर भाग गए। चोर भाग जाते हैं ना, चोर उचक्के भाग गए, जुआड़ी भाग गए पुलिस का नाम सुन के। तो भगवान का नाम सुन के भी अंदर के जितने काम, क्रोध, लोभ, मोह के चोर बैठे हैं आपके भीतर, वो सारे भाग जाते हैं। नाम लेते ही अंदर जितने आपके भीतर चोर क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब चोरी से तो आते हैं, आपको परेशान करते रहते हैं। ये चोर ही तो हैं। तो ये चोर लोग भी भगवान का नाम लेते ही, इसलिए काम उन्हें नहीं सताता जो राम की शरण में है, क्रोध उन्हें नहीं सताता जो राम की शरण में है, लोभ उन्हें नहीं सताता। हनुमान जी के पास बताओ, हनुमान जी किनकी शरण में है? जोर से बताओ। हनुमान जी को काम सताता है? हनुमान जी को क्रोध सताता है? लोभ सताता है? लोभ, हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता सब है, लेकिन वो राम जी के चरणों में पड़े रहते हैं, कोई सुख नहीं। क्योंकि हनुमान जी समझते हैं कि राम से अच्छी, राम के चरणों से अच्छी कोई जगह नहीं है। इसलिए साहब भगवान के नाम का आश्रय लो। और हनुमान जी कितना नाम जप करते हैं बताओ? हनुमान जी कितना नाम जप करते हैं? हनुमान जी सोते जागते उठते, हनुमान जी सो जाएं तो हनुमान जी के राम राम से सीताराम सीताराम निकलता है, श्री राम जय जय राम निकलता है। हनुमान जी के अंग अंग से छाती फाड़ कर दिखाई तो सीताराम बैठे थे। तो नाम जप किया हनुमान जी ने तो हनुमान जी हो गए। नाम जप किया करो। विभीषण जी लंका में रह के नाम जप करता है सीताराम सीताराम, और आप लोग अपने घर में रह के बताओ नाम जप नहीं कर पाती हो। मैया मैया आज से नाम जप करोगी? कितना नाम जपोगी? जप लेना वही काम आएगा।
हाँ, बेटा शमशान तक ले जाके फूंक के आ जाएगा, कोई काम ना आएगा, नाम ही काम आएगा। रख लेना राम नाम का धन। मीराबाई कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन। हाँ, सोना चांदी। मैया आपके पास सोना है चांदी है? बहू तो कह रही थी मेरी साथ बहुत गड़ा के रखी है। काम ना आएगा, गड़ा रह जाएगा सब। सोना चांदी हीरा मोती सब रह जाएगा, सब छोड़ना पड़ेगा। तुम पहने पहने मर जाओगी तो बहू उतार लेगी, क्या करे, उतारना ही पड़ेगा। हमारी माताएं मोटे मोटे चांदी का पाँव में पहनी रहती ना बेड़ियां, उतार दो जीते जी, वरना मरने के बाद काटने में पाँव ना कट जाए तुम्हारा। तुम मरो बस सारा उतार लिया जाएगा, सोना हो चांदी हो, और खाली जाओगी फिर वहां शमशान में। वहां कौन जाएगा? वहां राम नाम का धन जाएगा। धर्मानुगो गच्छति जीव ये कहा। पायो जी मैंने, मैया कौन सा धन साथ जाता है? जोर से, कौन सा धन? मैया बताओ मेरी माँ। राम नाम का धन साथ जाएगा, वो तो आपने जप किया ही नहीं तो क्या। इसलिए आज से ही माला लो तुलसी का, और मन लगाकर गुरु जी ने जो मंत्र दिया है श्रद्धा पूर्वक उस मंत्र का जाप करो। नाम जप करो तो सही, उस नाम जप का प्रभाव क्या है? अपने आप आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, देखने को प्रभाव मिल जाएंगे। जरूरत ही नहीं पड़ती, नाम पर्याप्त है। सब कुछ में नाम पर्याप्त है, सब जगह नाम बहुत। हाँ मेरी माँ, हमारे भारत में इतने सारे डिपार्टमेंट हैं, लेकिन हर डिपार्टमेंट में यदि कोई मोदी जी का आदमी हो, विशेष खास मोदी जी कह के भेजें कि भाई मेरा आदमी है, तो किसी भी डिपार्टमेंट में कहीं भी चला जाओ, उसे कोई रोकने वाला है? बोल दो हाँ या ना, रोकेगा कोई? वो बस बताता चले कि मैं मोदी जी का, वो नाम बस लेता चले मोदी जी का आदमी हूं मैं, ये देखो लाइसेंस मेरे पास। बताओ, मोदी जी का नाम कोई व्यक्ति लेकर जाए और वो मोदी जी का विशेष खास हो तो की बात है, वरना नाम तो कोई भी ले ले। तो सोचो कि एक व्यक्ति के नाम से संसार में कोई बंधन नहीं हो सकता, तो भगवान का नाम लेने वाले भक्त को भवसागर से पार होने में कोई बाधा, कोई बंधन हो सकती है? इसलिए भगवान का नाम कल्याणकारी है। भगवान की पांचवी भक्ति कौन सी है? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। वेद कहते हैं कि ये पांचवी भक्ति है। विश्वास करो भगवान पर, जगत पर विश्वास ना करना, कर लोगे तो नुकसान उठाओगे। कर लो, कौन सा आपने किया नहीं है, देखा तो है करके, कर लो। किस पर करेंगे? भगवान पर विश्वास करेंगे। छठवीं भक्ति है बहुत कर्म करो, अपने अच्छे सारे कर्म करो, पर धर्म को ना छोड़ो। निरत निरंतर सज्जन धर्मा, अपनी सज्जनता ना छोड़ो। दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता, तो सज्जन भी अपनी सज्जनता ना छोड़े। अच्छा एक बात बताओ, कोई हमें बहुत गाली दे, कोई हमारा बहुत अपमान करे, तो हमें भी क्या उसका अपमान कर देना चाहिए? क्या हमें भी उसको पलटकर गाली दे देना चाहिए? क्या ये समाधान हुआ? क्यों? जब आपको कोई गाली देगा बहुत सारी, तो आप क्या करेंगे? वो है दुष्ट और आप हैं सज्जन, तो सज्जन का धर्म होता है चुप रहना। जब दुष्ट बोलने से बाज नहीं आ रहा है, तो आप चुप क्यों नहीं रह पाते? वो अपना बोले, वो गुस्से में जलता रहे, आप शांति से मुस्कुराते रहो, क्योंकि वो गाली देना नहीं छोड़ता। उसका धर्म गाली देना है, तो तुम्हारा धर्म शांत स्वभाव, शांत चित्त से क्या करेंगे? सुनेंगे, है ना मेरी माँ?
भावना मन में बदले की होना। भगवान से प्रार्थना, इतनी शक्ति हमें देना दाता। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो आज का कथा आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।